हड़ताल खुल गई है और संघर्ष समिति के नेताओं को भी जेल से रिहा किया जा रहा है। कुछ देर पहले डिपकाम और आंदोलनकारियों की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर ने ये बात कही है कि जो आंदोलनकारी जेल में रखे गए थे उन्हें जल्द रिहा किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो रात को ही अनशनकारियों के पास पहुंचेंगे और उनका अनशन तुड़वाएंगे। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष समिति के चेयरमैन ने हड़ताल खोलने की घोषणा की है और ये कहा है कि जब तक रोपवे जब तक कटरा के लोगों के साथ या फिर आंदोलनकारियों के साथ संघर्ष समिति के नेताओं के साथ बातचीत प्रशासन की नहीं होती है तब तक रोपवे का काम बंद रखने का आश्वासन डिपकाम जम्मू द्वारा दिया गया है और उसके बाद ही कटरा की हड़ताल खोलने का फैसला लिया गया है। इस समय हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी हैं। हड़ताल खुलने के बाद इनसे बातचीत करते हैं और इनका उस पर क्या कुछ कहना है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? हड़ताल खुल गई है, 7 दिन तक कटरा बंद रहा, अब फाइनली खुल गई है, आप मीटिंग में नहीं थे। मैं तो पहले तो ये बात कहूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गवर्नर महोदय जी को, अपनी हाईकमान को और खासतौर पर स्टेट जूनियर्स को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा को। क्रेडिट लेने वाली बात तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, शुरू हो जाए आप। बिल्कुल कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। हमने पूरी कोशिश की कि ये सारे का सारा मसला, खास तौर पे जो बच्चे वहां पे बैठे थे अनशन पे, उनका अनशन टूटे। अनशन टूटने के बाद और जो बच्चे जो हमारे भाई जो जेल में थे उनकी भी रिहाई हो, और मैं इसके लिए मैं कह सकता हूं कि मैं अति प्रसन्न भी हूं, और ये कह सकता हूं कि इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो संघर्ष समिति की तरफ से हो, चाहे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, वो उसी का एक नतीजा है कि उस नतीजे के बाद आज हमें वो अपने जो बच्चे हैं खास तौर पे पहली तो वो है कि वो छूटेंगे और वो वहां से उठेंगे, और साथ में जो जेल में हमारे साथी हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन आप बैठक में मौजूद नहीं थे, बुलाया नहीं गया था या नहीं, ऐसा नहीं था। एक तो ये था कि जब जहां पे बैठक थी तो हमारी एक बैठक जम्मू में चल रही थी, जिसमें पार्टी हाईकमान ने इसी मुद्दे को लेके 28 के 28 विधायकों को जम्मू में मीटिंग इसी के संज्ञान लेने की बुलाई थी। बड़ी लेट संज्ञान लिया आपकी पार्टी? नहीं, पहले भी बहुत सी मीटिंगें हुई हैं। आज जो सिर्फ आज की बात है कि आज भी मैं वहीं पे था, और वो वहां पे डिटेल इस बात पे चर्चा होने के साथ साथ जिस किस्म की भी वो आगे मतलब के चीजें हो रही थी, कोशिशें हो रही थी, उस पे बात हो रही थी, और वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि जिससे मतलब कि इसमें तीव्रता आई है, और जो हमारे बच्चे जो हैं वो अनशन से उठेंगे आज। काम उसके बाद ही आए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। अनशन पर जो बच्चे बैठे थे 7 दिनों से, वो देख कर आए हैं? जो आंदोलन चल रहा था शालीमार पार्क में, प्रदर्शन धरना चल रहा था, वो देख कर आए? एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर पर मैं कह सकता हूँ अगर के जो इंटरवीन किया है गवर्नर महोदय ने, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मीडिया में आई हुई हैं, और उन्होंने अपना मीडिया में वो कहा भी है कि ये अनशन खुलना चाहिए और स्ट्राइक खुलनी चाहिए, और साल का लास्ट दिन होने के नाते नाते कल साल का दूसरे चढ़ने वाले साल का नया दिन है, और इसलिए भी एक प्रेशर था कि नए साल में कटरा खुले, और ये भी एक प्रेशर था कि जितनी यात्रा यहाँ पे है वो यात्रियों को असुविधा जो हो रही है उसका भी एक रास्ता खुले। और मैं कह सकता हूं कि ये सारा का सारा जो फोकस था, चाहे वो संघर्ष समिति वहां पे कर रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, चाहे बाकी लोग वो कर रहे थे, वो सबका मिला जुला एक मतलब के नतीजा था। कल आपका विरोध भी हमने शालीमार पार्क में देखा, उसके बाद आप चले गए, यही कारण था? विरोध हो रहा था इसलिए वहां से निकले थे, और आज नहीं आए आप? आज तो मेरी जम्मू की तो आज मीटिंग थी, तो इसलिए मैं आया नहीं। और विरोध जब हुआ वो ऐसा पॉलिटिक्स में तो विरोध, अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो विरोध होता ही है, तो अगर हार पड़ते हैं तो विरोध होता ही है। मैंने अपने सामने आंखों से देखा है, हम छोटे छोटे थे तो अजूब खान को रियासी वालों ने जूतों का हार डाला था, और जूतों का हार जब डाला था तो उसी बार जब इलेक्शन हुई तो वो जीते थे। इसमें सबसे बड़ी परिपक्वता यही है कि आप में सहन शक्ति हो, लोग जो वोट देते हैं, जो प्यार करते हैं, जो महिला पहनाते हैं, तो उनको हक है कि वो अगर विरोध भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं वहां से जो गया था तो इसलिए गया था जाने का, क्योंकि उस वक्त लास्ट फंक्शन मतलब के प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, तो इसलिए मैंने वहां से चला गया, बाकी लोग भी मेरे साथ गए। तो पहले आप कहते थे रोपवे लगना चाहिए, एक्सप्रेस वे ताराकोट तक जानी चाहिए, ये डिसीजन आंदोलनकारियों का जो आंदोलन था उसके दबाव में आपने बदला
कैसे बता? नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी आपका क्लियर कट क्या डिसीजन है आपका? मेरा जो क्लियर कट मेरी पार्टी का जो स्टैंड है वो मैंने अपने भाषणों में भी कहा है, जिसमें 2 इश्यू जुड़े हुए थे। एक इश्यू तो ये जुड़ा हुआ था कि रोपवे ना लगे। दूसरा इश्यू ये था कि ताराकोट जो है वहां पे रोड ना जाए। जो मेरी देरी भी हुई आंदोलन में एंट्री करने की, वो सिर्फ एक ही बात थी कि पहले हम इस बात पे होमवर्क करें। होमवर्क करने के बाद मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, और उस स्टैंड के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील शर्मा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी हाईकमान को, और हाईकमान के साथ साथ मेरे साथी सहयोगी मेरे मंगू शाह जी जिन्हें कुलदीप दुबे जी कहते हैं, वो तो आए नहीं, वो सरब सिंह नाग जी, वो दिल्ली गए थे इसी बात के लिए। दिल्ली गए थे, तरुण चुग साहब से मिले थे कि ये ताराकोट का रास्ता जो है वहां तक ना जाए, और उसी का जब पार्टी ने हाईकमान ने कह दिया कि वो ताराकोट नहीं जाएगी रोड, तो वो एक पार्टी का स्टैंड था। और वो आज आप देख भी रहे हैं, वो आश्वासन है उसको ताराकोट तक ना जाए, वो प्रॉपर तरीके से कि उसको रोकने के लिए आगे जो कार्रवाई है वो पार्टी तरफ से जारी रहेगी। और जो आज की बैठक थी जम्मू में, उस पर डिटेल से चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद उस पर काम होगा, और उसी का एक और अगर आप देखें सोशल मीडिया पे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने एक चिट्ठी भी पोस्ट की है, जो उन्होंने गडकरी साहब को लिख भी दी है, और जिसपे वो भी काम कर रहे हैं, और जिसमें डॉक्टर जितेंद्र जी भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, अभी आपके इंटरव्यू से आधा घंटा पहले मेरी डिटेल में बात हुई है। जब मैं वहां जम्मू था, तो जम्मू भी 3:30 बजे उनका वहां पे मीटिंग में था, तो उनका फोन आया था। आंदोलन नहीं होता तो ये तमाम बातचीत बैठ के नहीं होती ना, अगर ये दबाव ना होता। नहीं, दबाव क्या है? दबाव अगर कोई चीज के लिए डेमोक्रेटिक वे है, दबाव बनता ही है, और जो लोग चाहते हैं वो दबाव जो होता ही है, होने के बाद वो चीजों का हल भी निकलता है, और बैठने के बाद निकलता है। पार्टी ने जब महसूस किया कि भाई ताराकोट, अगर लोगों की को लगता है कि ताराकोट से कटरा को नुकसान होता है, तो वो पार्टी ने मान लिया, और मानने के बाद ये आश्वासन भी दे दिया। और गवर्नर महोदय ने पार्टी ने आश्वासन दिया, लेकिन डिपकाम ने ये कहा है कि बैठक की जाएगी, उस पर बातचीत की जाएगी, तब तक काम बंद रहेगा। जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट असल में जो ताराकोट रोड का एनएच का सब्जेक्ट है ना, वो सेंटर सरकार का है, वो सेंटर सरकार ही कर सकती है। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो है वो श्राइन बोर्ड से पर्टेन करता है। इसलिए उन्होंने शायद उस बात के लिए चर्चा नहीं की। आपने मुझे पूछा तो मैं ताराकोट के काम के लिए वहां पे रोड आगे ना जाए, उसके लिए हम पार्टी प्रयास नहीं करेगी, इसको रोकेगी। राहत की सांस ली है अब विधायक बलदेव राय शर्मा जी ने? बिल्कुल, मुश्किल हो रहा था 7 दिन, बहुत 7 दिन बहुत मुश्किल था, बड़े स्ट्रेस में मैं भी था, मेरा परिवार भी था, मेरे बच्चे भी थे, और मेरे साथी सहयोगी। ये कटरा के लोगों ने जो मुझे विधायक बनाया, ये कटरा के लोगों के लिए मुझे बहुत चिंता थी, और उससे भी ज्यादा चिंता जो बच्चे वहां पे बैठे थे वो मेरे अपने ही बच्चे कटरा के थे। आपने बताया कि आपके बेटे भी ये कह रहे थे कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब मेरा बेटा एक मतलब के गोवा में है, और जब उसको ये सारी बातों का पता चला तो मुझे बिना बताए हुए परसों वो जहाँ पे लैंड कर गया। और मैं अगर आपको सही बात कहूँ तो परसों तो वो घर में मशवरा कर रहा था कि मैं भी जाके बच्चों के, और मुझे नहीं अब आज पता चला है, ये टोपी पहन के कुछ करके कपड़े लगा के जी उनके बीच में उनकी सपोर्ट समझे, या उनकी सुध लेने के लिए, जो उनकी बात करने के लिए, क्योंकि जी इसके साथ सहयोगी हैं, इनके साथ ये बड़ा हुआ है बच्चों के साथ, और इससे मेलजोल है, तो ये वहां पे जरूर जाता था। रोपवे का मुद्दा जो मांग है नहीं लगना चाहिए, वो तो अभी हल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, मानेगा श्राइन बोर्ड या फिर संघर्ष समिति और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच में गवर्नर मतलब के डिपकाम साहब के बीच क्या बात हुई है, मैं उससे अभिन्न हूँ। ये तो मैं 10 मिनट हुए हैं, मैं अभी जम्मू से यहाँ पे पहुंचा हूँ, बड़ी आज स्ट्राइक थी। कि आर्थिक तौर पर और जो आस्था का वो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, बातचीत की जाएगी। मैंने वो ना तो इंटरव्यू उनका देखा है, ना मुझे डिटेल में पता है, वो तो कल पेपरों में जब आएगा, जब बातें होंगी, जहाँ नहीं, जहाँ इसके बाद, और जो मुझे लगता है जो मतलब कह रहे हैं कि मीटिंग होगी तो फिर उसके बाद होगा, ये सारी कंक्रीट चीजें तब सामने आएंगी जो एक हाई पावर कमेटी मतलब गवर्नर साहब ने बनाई है, जिसमें मतलब के 4 लोगों की कमेटी है, उसमें जब ये बातें आएंगी तो सारी बातें उस पे बनेंगी कि उस पे आपने ये भी कहा था कि अगर आप आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है। आपने पहले कहा था कि उससे अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं भी आंदोलन में बैठ जाऊं, ये रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा। वक्त के साथ कई चीजें तब्दील होती हैं, कई
मतलब बड़े फासले दूर होते हैं, कभी दोस्त दुश्मन बनते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, कुछ राजनीतिक दुश्मन जो है वो दोस्त भी बन गए। आज जुगल जी, अजय नंदा जी की तारीफ कर रहे थे। नहीं अच्छी बात है। उन्होंने ही मुझे पार्क में जाने के लिए कहा जब अरेस्ट किए गए नेताओं को, वहां जाके नहीं वो मैंने तो वो वाइट देखी नहीं, मगर ऐसा होता भी है। हाँ, पॉलिटिक्स वही तक महदूद रहती है जब तक इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। वो अपना एक जो है कि आपने इलेक्शन में हैं तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, उसके बाद तो कोई ऐसी बात होती नहीं। जुगल जी भी आपके दोस्त? बिल्कुल, जुगल जी ने मतलब कि कल मैं वहां पे था तो उन्होंने, मैं तो नहीं कह भी सकता हूँ कि उन्होंने बड़ी स्पष्ट बातों में मतलब के मान सम्मान के साथ वहां थे, मैं भी उनका मान सम्मान कर रहा था, तो इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये कोशिशें आपके द्वारा जो की गई थी या पार्टी ने की, उसका नतीजा डिपकाम यहाँ पे पहुंचा? सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो कटरा बंद हुआ, सबसे बड़ी कोशिश संघर्ष समिति की है कि उन्होंने इस बात को लीड किया। और अगर मैं उससे भी आगे कहूं तो जो बच्चे अनशन पे बैठे, तो सबसे बड़ा योगदान कह सकता हूं, जो दबाव था वो बच्चों का दबाव था। वो 17 साल के 18 साल के, मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को मतलब सल्यूट करता हूं। और जिन्होंने अपने पेरेंट्स की, मैं कह सकता हूं कि मतलब के उनकी सामने बच्चों ने पेरेंट्स के शायद ना भी बात मानी हो, तो उन्होंने कस्बे के लिए जो मतलब के साथी हमारे जेल में थे उनको छुड़ाने के लिए, उनका क्या मैनिफेस्टो था? उनका ना तो रोप वे था ना सड़क थी, उनका एक ही मैनिफेस्टो था कि जिस जैसे उनको लिया है इज्जत के साथ वहां पे सरकार उसको छोड़े। और मैं तो कहता हूं कि ये सबसे बड़ा अगर प्रेशर था तो बच्चों का प्रेशर था, जिससे ये सारी चीजें सामने आई। रोप वे कभी भी नहीं लगना चाहिए। मैं इसके तो बात करूंगा ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि मैं संघर्ष समिति के साथ हूं, मेरा ये कहना है। मैं बाकी बातों में झगड़े में नहीं पड़ने वाला हूं। एक्सप्रेस डे आपने मौखिक तौर पर आश्वासन दिया कि लोग लिखित तौर पर आश्वासन दें। लिखित तौर पे माननीय हमारे मंत्री नितिन गडकरी के पास ही वो सब्जेक्ट है। मेरे अलावा मेरे और कोई कहे पार्टी का तो वो भी लिखने का फायदा नहीं। उसमें एक लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो प्रोसेस इस तरह शुरू हो गया कि मेरे जो जहां के मेंबर पार्लियामेंट है उनकी चिट्ठी अगर आपने आज देखी होगी तो उन्होंने ऑफिशियली तौर पे लेटर गडकरी जी को लिख दिया है। और गडकरी जी को लेटर लिखने के बाद जो आज मैं मीटिंग में था वहां पे जम्मू, वो उसी बात की चर्चा हो रही थी कि हम परस्यू कैसे करेंगे। परस्यू करने का मतलब ये है कि पार्टी ने पहले तो ये मन बनाया है कि इसकी लाइन क्या लेनी है, और पार्टी ने जो फैसला किया उसके लिए एक वफद के रूप में हमारे एलओपी जो हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में सुनील शर्मा जी को कहा है कि आप 6-7 लोगों को लेके तो गडकरी से अपॉइंटमेंट लेके तो इसी के साथ साथ वहां पे जाएंगे। वो जाने के बाद ये सारी चीजें हैं वो वहां पे प्रॉपर तरीके से इस बात पे बात होने के बाद एक ऑर्डर होगा, वो ही बात आगे जाके बनेगी। आप भी जाएंगे? संघर्ष समिति के नेता जब रिहा होते हैं, अगर रात को ही होते हैं, तो अनशन तोड़वाने या उनके मिलने, संघर्ष समिति के नेताओं के हालचाल जानने? बड़ी बात जेल में आप नहीं गए? बड़ी बात ये है, मुझे इजाजत नहीं मिली। इजाजत इसलिए जेल में नहीं मिली कि मुझे परसों मर्जी थी कि मैं जाके उधमपुर भी जेल में जाऊं, रियासी भी जेल में जाऊं। आप ही साइन करेंगे अगर? मैंने जो पहली तो ये बात थी कि मैं मिलूं। मिलने के बाद जो मैनुअल वहां को है उसने मुझे अलाउ नहीं किया। और अलाउ इसलिए नहीं किया कि वो मैंने ब्लड रेशन को अलाउ करते हैं, और मैंने वो बाज़ाब्ता तौर पे मतलब के सरकारी तौर पे भी कहा था, और मैं ही नहीं मिलने जा रहा था। मेरे साथी, मेरे सहयोगी पवन गुप्ता जी उधमपुर मेरे साथ जा रहे थे, मगर जब हमने बात की तो हमें अलाउ नहीं उन्होंने किया, तो एक मलाल रहा कि हम वहां पे उनको देख रहे नहीं है। अब आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी खुश हो जाएंगे कि बलदेव जी ने अब स्टैंड बदल दिया है, वो भी अच्छे से बाहर निकल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। स्टैंड बदलने का बात नहीं है। बलदेव शर्मा का स्टैंड लेट इसलिए हुआ कि मैं चाहता था कि जो बात मैं कहूँ वो मेरी पार्टी का है, जो बात मैं कहता हूँ उसके लिए। चुनावों से पहले या चुनावों के कुछ देर तक तो आपका एक स्टैंड क्लियर था ना कि गंडोला लगना चाहिए और एक्सप्रेस भी आगे तक जाना चाहिए, चौमुखी विकास की बात। मेरी मैं वो है क्या कि गंडोला लगना चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो एक पीछे की कहानी थी। ये मैंने कल भी परसों भी कहा था। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखते हैं हम मिलकर नई कहानी। संघर्ष समिति के साथ अपने पॉलिटिक्स में लोगों की ताकत के साथ वहां के लीडर को चलना पड़ता है। ये मान गया आप? ये मैं इसके लिए नतमस्तक हो गया हूँ। जो लोग चाहते हैं
उसके मुताबिक ही पॉलिटिक्स होती है और उसी के मुताबिक लीडर को भी करना चाहिए। एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि भाई ये ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मगर जो लोगों की राय है फिर उसी के ऊपर होना चाहिए। और मैं लोगों के साथ हूं। मैं पिट्ठू को, घोड़े वाले को, पालकी वाले को नुकसान ना हो उसके लिए लड़ूंगा। मैं, मेरे जो दुकानदार हैं, जो यहाँ से चंदपादका से लेके ध्रुव तक के जो दुकानदार हैं, उनको नुकसान ना हो, मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। यात्रा जो 1 करोड़ की है वो कल 1.5 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, यात्री को मैक्सिमम यहाँ पे फैसिलिटीज मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, मैं उसके लिए पर्याप्त रहूंगा। और यहाँ के लोगों की जो मंच है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग चाहते हैं वो मैं करूंगा। इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।